नेहा को सारी रात नींद नहीं आई। उसने बराबर में गहरी नींद में सोए अनिल को न जाने कितनी बार निहारा। वह 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे के भी काट आई थी। पूरी रात बेचैनी में काट दी कि कल से पता नहीं मन पर क्या बीतेगी। सुबह की फ्लाइट से नेहा की जेठानी मीना की छोटी बहन अंजलि आने वाली थी। नेहा के विवाह को 7 साल हो गए हैं। अभी तक उसने अंजलि को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। नेहा के विवाह के 15 दिन बाद ही मीना ने ही हंसी हंसी में एक दिन नेहा को बताया था। अनिल तो दीवाना था अंजलि का। अगर अंजलि अपने करियर को इतना गंभीरता से न लेती तो आज तुम्हारी जगह अंजलि ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वह प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने यही हमारे पास लखनऊ में रहकर ही तो एमबीए किया था। अंजलि शादी के बंधन में जल्दी नहीं बंधना चाहती थी। तब माँ जी और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। अनिल तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? नेहा ने पूछा था। जब अंजलि ने विवाह करने से मना कर दिया, माँ जी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। नेहा चुपचाप अनिल की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही अंजलि का फोन आया था। उसका लखनऊ तबादला हो गया था। वह सीधे यहीं आ रही थी। नेहा जानती थी कि अंजलि ने अभी तक विवाह नहीं किया है। मीना ने तो रात से ही चहकना शुरू कर दिया था। अंजलि अब यहीं रहेगी तो कितना मजा आएगा। नेहा, तुम तो पहली बार मिलोगी उससे, देखना कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। नेहा औपचारिकतावश मुस्कुराती रही। अनिल पर नजरें जमाए थी, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाई कि अनिल खुश हैं या नहीं। नेहा व अनिल और उनके 2 बच्चे यश और समृद्धि, जेठ जेठानी व उनके बेटे सार्थक और वीर, सास सुभद्रा देवी और ससुर केशव चंद सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन अंजलि के आने की खबर से नेहा कुछ बेचैन थी। अंजलि सुबह अपने काम में लग गई। मीना बेहद खुश थी। बोली, नेहा आज अंजलि की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गई। टैक्सी गेट पर रुकी तो मीना ने पति सुनील से कहा, शायद अंजलि आ गई, आप थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है। भाई, इकलौती साले साहिबा जो आ रही है। सुनील हंसा। अंजलि ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। मीना उसके गले लग गई। फिर नेहा से परिचय करवाया। अंजलि ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, वह नेहा को पसंद नहीं आया। फिर भी वह उससे खुशी खुशी मिली। जब अंजलि सबसे बातें कर रही थी तो नेहा ने उसका जायजा लिया। सुंदर स्मार्ट पोनीटेल बनाए हुए, छोटा सा टॉप और जींस पहने छरहरी अंजलि काफी आकर्षक थी। जब अनिल फ्रेश होकर आया तो अंजलि ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, कैसे हो? अनिल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। नेहा के दिल को कुछ हुआ, लेकिन प्रत्यक्षतया सामान्य बनी रही। सुभद्रा देवी और केशव चंद उससे दिल्ली के हालचाल पूछते रहे। मीना व अंजलि के माता पिता मेरठ में रहते हैं। नेहा के माता पिता नहीं हैं। एक भाई है जो विदेश में रहता है। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब अंजलि की बातों का मजा ले रहे थे। बच्चे भी उससे चिपके हुए थे। यश और समृद्धि थोड़ी देर तो संकोच में रहे, फिर उससे हिल मिल गए। नेहा की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अंजलि ने कहा, दीदी अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढो दो। मीना ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहेगी तू। सुनील ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या जरूरत है, यही रहो। सुनील और अनिल अपने अपने ऑफिस चले गए। केशव चंद पेपर पढ़ने लगे। सुभद्रा देवी तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में मीना और नेहा का हाथ पटाने लगी। नेहा को थोड़ा चुप देखकर अंजलि हंसते हुए बोली, नेहा, क्या तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? मीना ने कहा, अरे नहीं, वह तुमसे पहली बार मिली है, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना।
अंजलि ने कहा। फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो सोचा अगर ऐसे ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा अनिल तो बोर हो जाता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है दीदी। अनिल अब भी वैसा ही है, शरारती, मस्त मोला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज्यादा बात नहीं हो पाई। मीना हंसी। शाम को देख लेना। नेहा मन ही मन बुझती जा रही थी। लंच के बाद अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लेटी तो विवाह के शुरुआती दिन याद आ गए। अनिल काफी सीरियस रहता था, कभी हंसता बोलता नहीं था, चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देता था। नवविवाहितों वाली कोई बात नेहा ने महसूस नहीं की थी। फिर जब मीना ने अनिल और अंजलि के बारे में उसे बताया तो उसने अपने दिल को मजबूत कर सबको प्यार और सम्मान देकर सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। अब कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी सामान्य चल रही थी। तो अब अंजलि आ गई। नेहा यश और समृद्धि को होमवर्क करवा रही थी कि अंजलि उसके रूम में आ गई। नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वह सीधे बेड पर लेट गई। बोली, नेहा, अनिल कब तक आएगा? 7 बजे तक, नेहा ने संयत स्वर में कहा। उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, बहुत बोर हो रही हूँ। चाय पियोगी? नेहा ने पूछा। नहीं, अनिल को आने दो, उसके साथ ही पीऊंगी। नेहा को अंजलि का अनिल के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। अनिल आया तो अंजलि चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर अनिल के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। अंजलि ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थी। नेहा का उतरा चेहरा देखकर अनिल ने पूछा, नेहा, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ। यह सुनकर अंजलि ने ठहाका लगाया। बोली, वाह अनिल, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की? वह दिन भूल गए जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे। यह सुनकर सभी घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब मीना ने बात संभाली। क्या कह रही हो अंजलि? कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूँ। नेहा ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रख कर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। सब थोड़ी देर और बातें करके अपने अपने काम में लग गए। डिनर के समय भी अंजलि अनिल अनिल करती रही और वह उसकी हर बात का हंसते मुस्कुराते जवाब देता रहा। अगले दिन अंजलि ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम शाम तक तो वह मानसिक रूप से शांत रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुबह सब ऑफिस निकल जाते। शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक अंजलि अनिल के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। नेहा दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्ति साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने अनिल के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब अंजलि की उच्च श्रृंखलता बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी अनिल के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन अनिल ने हमेशा टाला। यह भी नेहा ने नोट किया था, मगर अंजलि की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब अंजलि की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। नेहा अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। एक रात अनिल ने उससे पूछा, नेहा, क्या बात है? आजकल परेशान दिख रही हो। नेहा कुछ नहीं बोली। अनिल ने फिर कुछ नहीं पूछा तो नेहा की आंखें भर आई। क्या अनिल को मेरी परेशानी की वजह का अंदाजा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों हैं अनिल? बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ न आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। नेहा रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में अनिल गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए नेहा के कदम ठिठक गए। अंजलि बहुत धीरे से अनिल से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। अनिल की कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद नेहा अपने रूम में आ गई। अनिल आराम करने लेट गया।
फिर नेहा से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। नेहा मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे। आज नहीं, कल, अनिल ने कहा। नेहा ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो। अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। नेहा को आग लग गई। सोचा बता दे, उसे पता है कि क्या जरूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदल कर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 7 बजे की सोच सोच कर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करे? क्या माँ बाबूजी से बात करे? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करे? क्या कहेगी? अंजलि अनिल से, अनिल क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। 7 बजे के आसपास नेहा जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। मीना और सुनील अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से नेहा ने यश और समृद्धि को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि अनिल गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं? क्यों, बाल ठीक कर रहे हैं? अनिल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। क्यों, कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं? आप हर बात का जवाब टेढ़ा क्यों देते हैं? मैं हूं ही टेढ़ा। खुश, अब जाऊं? नेहा की आंखें भर आई, कुछ बोली नहीं। यश की नोटबुक देखने लगी। अनिल सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद नेहा बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। अनिल छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ियां चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। बिना आहट किए सांस रोके खड़ी रही। तभी अंजलि की आवाज आई, बड़ी देर लगा दी। बोलो अंजलि, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? नेहा को उनकी बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। अनिल की गंभीर आवाज आई, बात शुरू करो। अंजलि, अनिल, यहाँ आने पर सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा करियर बनने तक तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जचा मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर साथ हो जाएं? अंजलि, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ नेहा से शादी मेरे लिए एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो तुम्हें सौंप चुका था। लगता था नेहा को कभी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख, शांति और आनंद से भर दिया। अब नेहा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं नेहा के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए नेहा को अनिल की आवाज में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। अनिल आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलतफहमी दिमाग में रख कर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ न रहना ही ठीक होगा। नेहा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे नेहा को कुछ सुनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा, आंखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि टेढ़ा है पर मेरा है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर